मुख्य फोकस देखो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लिख लिया? इसमें 6 लोगों को हम बैठाते हैं। ये तो काफ़ी लंबी है, हमारे पास 5-5 फीट की हुई। हाँ 5 फीट की है, उसमें 6 लोग को बैठाते हैं। लगी नहीं रहती थी, इतने बच्चे थे। क्या लिखा आपने? हाँ मुख्य फोकस कहते हैं इसे। नहीं मुझे खाना नहीं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पी मतलब खोल होता है, स्मॉल कैपिटल अधिकतर कैपिटल रखा है। हमने जो यहाँ लिखाया वही बताएंगे बस, ठीक है। ये कैपिटल पी हमने लिखा है, कैपिटल एफ, कैपिटल सी, ठीक है। दूसरी हेडिंग डालो फोकस दूरी। क्या डालेंगे? फोकस दूरी लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देख रहा है ना सब उसी में लिख लिया करो। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आपका इसमें क्या बचा हुआ है? सब हेडिंग साथ मैंने लिखा दिया। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गई, ध्रुव हो गया, ठीक है, मैंने लिखा दिया। ठीक, अब आपका समझेंगे एक बार फिर से। सभी डिफिनेशन समझ लो, इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। ये आपका कलई वाला भाग होता है, कलई वाला भाग, ठीक है। ये हिस्सा जो होगा ये पेंट हुआ है या फिर कलई हुई है, इसे हम पेंट कह सकते हैं। लाल ऑक्साइड या फिर चांदी की है ना पेंट, चांदी का पेंट। हाँ, और ये आपका जो होता है क्या होता है? परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल ये होता है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया? दर्पण। भाग ऊपर था नीचे हो गया, क्या हुआ? कहाँ ऊपर? अरे गधे, इसका मतलब ये कलई किया गया, कहीं भी लिखें, ऊपर नीचे दाहिने बाएं, हम यहाँ भी लिखकर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। इसका मतलब आपको यही दिखा रहा है ना, ठीक। हम चाहे जहाँ लिखें, दिखाना हमारा काम है। ये एरो को देखना, ये कहाँ दिखा रही है, मतलब ये जो इस तरीके से बना हुआ है, ये कलई वाला भाग है, हमेशा याद रखो। अब उसके बाद आपका परिभाषा समझेंगे इससे। सबसे पहला काम दर्पण का ध्रुव। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। क्या हुआ? कैसे पढ़ेंगे? मतलब इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया, समझाने के लिए। मतलब ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसे पता चला? हमने अवतल दर्पण की डिफिनीशन लिखा दिया और आपने पढ़ा है।
कि अवतल दर्पण वो होता है जिसके बाहरी भाग पर पेंट होता है और आंतरिक भाग परावर्तक तल होता है। तो इसके बाहरी भाग पर पेंट हुआ, ये बाहर का हिस्सा है ना, ये मतलब उभरा हुआ भाग या फिर बाहरी भाग ऐसे कह सकते हैं, और आंतरिक भाग मतलब दबा हुआ भाग, उस पर वो जो है परावर्तक तल। तो देखो इसके जो दबा हुआ भाग ये है, इस पर परावर्तक तल बनाया गया और जो बाहर है उसमें पेंट कर दिया गया है। तो ये सीधी सी बात है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये भी देकर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, या तो अवतल दर्पण की डिफिनीशन पूछेगा, कोई भी पूछे तो। फिर अब इसमें पहला क्या आता है? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। दर्पण यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका जो बीच का पॉइंट है, ठीक। ये दर्पण कैसे होता है? एक तावा, तावा देखा है, उसका उभरा हुआ भाग क्या होता है? काला होता है, और उधर जो जिधर रोटी हम लोग बनाते हैं वो कैसा होता है? बढ़िया सफा होता है ना। तो उस आकृति का ये दर्पण होता है, ठीक, समझ में आया? अब यहाँ पर फिर उसके बाद क्या आता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था, ये आपका मान लो एक क्या है? गोला था, ठीक है, ये सर्कल था, इसमें से इतना हिस्सा मैंने काट कर निकाल दिया, ठीक। ये क्या बना दिया? दर्पण बना दिया। इतना हिस्सा अभी और है, इसको यहाँ से ऐसे काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, दर्पण है, दर्पण इसमें निकल आएगा, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा, इस गोले का जो केंद्र था, वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है? वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। मैंने प्रदर्शित कर दिया, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने दिखाया है, ठीक है। ये आपकी क्या है? वक्रता त्रिज्या। डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, फिगर याद करो, इसी से तुमको परिभाषाएं याद हो जाएगी। याद हो रही है कि नहीं? इसी को देखकर, मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब फिर उसके बाद क्या आता है? मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। इससे पहले हम जान लेंगे मुख्य अक्ष। ये आपका क्या होता है? मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष।